उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। जी हाँ, उनका ईश्वर पेट है। लज्जा की बातों पे घमंड करना और अपने मन को इस पृथ्वी पे लगाए रहना। जो इस पृथ्वी में ऊंचा है वो परमेश्वर की नजर में घृणित है, बाइबल ऐसा बताती है। और देखिए क्या लिखा है, उनका अंत क्या है? विनाश है। क्यों भाई? उनका ईश्वर पेट है। आप सोच सकते हैं किसी का ईश्वर ये पेट है? पेट है ईश्वर। आपने ये लाइन सुना होगा, पापी पेट के लिए करना पड़ता है भाई, है ना? तो पेटे पापी है, ईश्वरे पापी है, तो आगे का आप जर्नी सोच लीजिए कहां जाना है। यहां लिखा है उनका अंत विनाश, इसके लिए वो बेचारे रो रहे हैं। प्रभु के दास गिड़ गिड़ बार बार बोल रहे हैं एक बात को, रो रो करके बोल रहे हैं। अरे तुम इसके चलते मसीह के क्रूस के बैरी बन जाओगे। कल हमने देखा है कि वो जो बड़ी वेश्या है उसके भागीदारी बन जाएंगे हम। और यहां पे बोलते हैं कि उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पे, पैरेलल वाला बात, पृथ्वी की वस्तुओं पे। और देखिए, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। पेट के लिए, ये नाशमान शरीर के लिए, ये नाशमान जिंदगी के लिए उनको ईश्वर बना करके बैठे हैं। मैंने तो एक ही जगह पाया था और वो मेरे को याद आ रहा था, परंतु प्रभु ने मुझे शाम में एक और बात दिखाया। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो परमेश्वर की। पहले किसको बोला? धन को। और दूसरा ईश्वर क्या लिखा है? पेट। जिसको लोग लिखा है ना, अपनी लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं। और देखिए लोग जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, पापी पेट का सवाल है भाई, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, ऐसा बोलते हैं। लज्जा की बातों पे घमंड करना, गलत काम करते रहते हैं फिर भी ऐसा बोलते हैं। परंतु हमारे लिए क्या बात होना चाहिए? 20 में लिखा है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने की बाट जो रहे हैं कि यहाँ कि वहां फिर से, से जी। पढ़ूंगा। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी जी शक्ति हमारा, sorry, जी चाचा कंप्लीट कर लेते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमें जी मेरे प्रियो, लिखा है हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर है। और दूसरे कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? नाशमान चीजों पर मन लगा के, ये संसार की वस्तुओं पे मन लगाते हैं। परंतु हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पे है। हमारा स्वदेश बोलने से हमारा सिटीजनशिप, और जहां का सिटीजनशिप वहां का अकाउंट। तो ध्यान दे, वहां के अकाउंट में कुछ चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? कि सिर्फ अकाउंट खुल गया है और फिर उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगेटिव में चला जा रहा है बैलेंस। मेरे प्रियो, इन्हीं बातों से मैंने बहुत आशीष पाई और अपने जीवन में मैंने निर्णय लिया है, बहुत सारी चीजों से मैंने मन फिराया है। आपसे विनती करता हूं कि आप इन बातों को बड़ी गंभीरता से लें और मन फिराएं जहां भी आपको जरूरत है। कौन सी चीजें हैं जो अरोड़ा बन करके बैठी हैं, अड़ंगा बन करके बैठी हैं आपके और प्रभु के उस प्रेम के बीच? कौन सी वो बातें हैं? क्या वो हर्ट है? क्या वो हाफ हार्टेड लव है? और क्या तो एक और रीजन हमने देखा था कि मोशे अनस्टेबल नबी की अनस्टेबल लव, अस्थिर प्रेम, क्या वो है? सब बातों से मन फिरा करके अपने परमेश्वर पिता के पास लौट जाने का समय आ गया है। और मैं समझता हूं ये आकाश में जो हवा है ना, उसमें जो आत्मा है उससे बचे रहना है। आत्मा से भरे रहें, आत्मिक उन्माद से भरे रहें। आत्मा को बुझाओ मत, आत्मा को रुलाओ मत, मतलब शोकित मत करो। और इन सब बातों में वही हमारा बल है, और उसी की वजह से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और आत्मा और अपनी गवाही के द्वारा हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो बड़े सतर्कता के साथ में, ये बातें बहुत ज्यादा अनमोल हैं। मैं समझता हूं, मेरी दृष्टि में एटलीस्ट बहुत ज्यादा अनमोल है। और मैं समझता हूं यही है परमेश्वर का ज्ञान, जिसके नहीं होने से प्रजा बंधुआई में जाती। और अगर ऐसा ज्ञान, मैं अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि आप जानते हैं उन बातों को और प्रभु मेरे मन को जानते हैं। परंतु मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज परमेश्वर पिता और इतने टाइम से वो बार बार हमारी इस मीटिंग में आकर के अपने बातों को प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि हम मन फिराएं। आपने देखा है कि कैसे बाइबल पढ़ते टाइम आपको लगता था और मुझे लगता था कि इजरायली लोग कैसे थे। इनको बार बार बोलता था और बार बार वही काम करते थे, इधर उधर उधर, हमको समझ नहीं आता था। पर जब वही चीज हमारे जीवन में होता है ना, तब हमको समझ में आता है कि 1.5 साल से वो भी तो हमारे जीवन वही कर रहा है। और कहीं ना कहीं 1.5 साल तो मैं अभी जूम मीटिंग को लेके बोल रहा हूँ, परंतु कितने टाइम से हमारे पीछे पढ़ पढ़ के हमसे वो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है, अपने लाइफ को प्रभु की दया से पूरा प्रयास करें, आत्मा से भरें, प्रार्थना करें और इन बातों को ऐसे ना जाने दें। प्रभु मेरे और आपके संग और साथ हो। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी सहायता की।